Welcome to TSN School, Class 11th, Subject Physics, and Chapter number 9, Optics, Ray Optics. इसका आपका पार्ट ए था एक, जिसमें हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ठीक है, उससे रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल थे और कुछ पॉइंट्स थे, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव मिरर, मिरर फॉर्मूलाज, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल. ओके, अब आपका पार्ट बी में आता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन क्या था आपका, जो पार्ट ए में था वो रे, इंसिडेंट रे आती थी, मीडियम से टकरा के वापस उसी वे में चली जाती थी. अब आपका आता है रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम. मतलब कि अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट आती है और लाइट बेंड होती है, उसी को ही हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. इसके लॉज हैं आपके, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, रेयरर मीडियम से डेंसर में आती है तो इट विल बैंड टूवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल के टूवर्ड्स बैंड होती है. एंड व्हेन इट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर इट विल बैंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल से थोड़ा दूर शिफ्ट हो जाती है. अब देखिए इस पॉइंट के आपके डायग्राम है, ये आपका नॉर्मल, बीच में जो डॉटेड लाइन है, मीडियम आपका ऊपर रेयर है, नीचे डेंसर है. इंसिडेंट रे आई और नॉर्मल की तरफ झुक गई, रिफ्रैक्टेड रे एंड इंसिडेंट रे. अब आपका मीडियम कौन सा है? डेंसर से रेयर, इंसिडेंट रे आई और डेंसर वाले मीडियम में अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से थोड़ा दूर शिफ्ट हो गई. फर्स्ट वाले में क्या होता है? आई इज़ ग्रेटर देन आर एंड सेकेंड वाले में आई इज़ लेस देन आर. ओके, सेकेंड पॉइंट है द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल रे. इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाइज इन द सेम प्लेन. ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं. ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन के समय द स्पीड ऑफ लाइट वेवलेंथ changes. Reflection, during refraction the speed of light wavelength changes but frequency will remain same. Okay, अब आपका पॉइंट नंबर 4 क्या है? स्नेल्स लॉ, जो कि आपका ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक ही मार्क्स के लिए आता है. इट स्टेट्स दैट द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज known as refractive index. साइन आई अपॉन साइन आर, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का रेशियो एक कांस्टेंट होता है और इस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. इट्स सिंबल ऑफ म्यू, जिसको हम कैसे लिखते हैं? म्यू से. ओके, अब ये है कि हाउ टू अप्लाई स्नेल्स लॉ. स्नेल्स लॉ हमें किस तरीके से अप्लाई करना चाहिए? ये देखिए आपका मीडियम 1, मीडियम 2, मीडियम जो 1 है आपका रेयर मीडियम एंड डेंसर. म्यू 1 इसको मान लिया, इसको म्यू 2. रे इंसिडेंट रे आई और नॉर्मल से क्या हो गई? इंसिडेंट है नॉर्मल की तरफ टूवर्ड्स हो गई. तो इसका लिखने का आपका क्या वे क्या है? म्यू 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन आई इजिकल्स टू म्यू 2 साइन आर. सेकेंड वाला मीडियम क्या है? म्यू 2 और उसमें आपका जो एंगल है वो रिफ्रैक्टिव एंगल है, तो म्यू 2 साइन आर. यहाँ से साइन आई अपॉन अगर साइन आर निकालते हैं तो म्यू 2 अपॉन म्यू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो तो म्यू 1 साइन आई के साथ आएगा. ओके, साइन आई अपॉन साइन आर इजिकल्स टू म्यू 2 अपॉन म्यू 1 को लिखने का वे क्या हो गया? 1 ऊपर की तरफ म्यू 2, 1 म्यू 2, इसका मतलब म्यू 2 अपॉन म्यू 1, यानी कि मीन क्या हुआ? वेयर 1 म्यू 2 मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू एम. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1. ओके, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है आपका? द नॉर्मल द अमाउंट ऑफ बेंडिंग व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. जो अमाउंट ऑफ बेंडिंग का है, लाइट ट्रेवल्स, लाइट जब ट्रेवल करती है फ्रॉम एक मीडियम से दूसरी मीडियम में, इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ओके, इट इज़ कैलकुलेटेड बाय द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. इसको हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं? रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट एंड अपॉन क्या आएगा? स्पीड ऑफ लाइन इन मीडियम, जो भी आपका मीडियम हो. ओके, अब देखिए आपका
रेयर मीडियम से डेंसर वाला, डेंसर से फिर एयर से आपका रेयरर से, फिर वापस डेंसर। इसमें म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है आपका, जो क्या था, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम यानी कि स्पीड ऑफ लाइट c और मीडियम हमने क्या मान लिया v। अब देखिए ऊपर हमने साइड में लिख रखा है एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1, ग्लास का 1.5 और डायमंड का आपका कितना होता है 2.42। ओके, यहाँ से अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का निकालते हैं तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना है 3 × 10⁸ अपॉन, और जो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम है, मीडियम अभी कौन सा है आपका एयर है, तो एयर में भी जो स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है 3 × 10⁸ अप्रॉक्स होती है। ये दोनों वैल्यूज आपस में कट होकर कितना आएगा वैल्यू 1, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का कितना है आपका 1। देखिए ऊपर लिखा हुआ है हमने। अब आपका आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ अपॉन जो ग्लास का होता है स्पीड ऑफ लाइट वो कितना होता है 2 × 10⁸। 10⁸ से 10⁸ क्या हो गया आपका कैंसिल आउट हो गया, 3/2, 3/2 का मतलब क्या हुआ 1.5, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना दिया आपका 1.5। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए 1 μ2 उसका लिखने का क्या है वे, μ2/μ1 या g/μd यानी ग्लास और डायमंड, तो μd/μg। इट्स अ वे ऑफ दिस, राइट है ना। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आपका आता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to 1 is written as respect to 2 with respect to medium 1, यानी कि 1 μ2, राइट डाउन μ2/μ1 इज इक्वल्स टू। अब देखिए आपका जो ये रिफ्रैक्टिव इसके लॉज थे, उसमें एक लॉ आपका क्या था कि फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, वेलोसिटी स्पीड एंड क्या होती है वेवलेंथ चेंज होती है, और उसका जो फॉर्मूला निकला था वो अपना क्या था c/v। तो μ2 के लिए हम क्या लिखेंगे c/v2, c/v1, c/v2 इंटू v1/c। c से c क्या हो गया आपका कैंसिल, स्पीड ऑफ लाइट सबकी c है, ठीक है, और स्पीड ऑफ मीडियम, एक मीडियम आपका 1 है तो उसके लिए v1 और मीडियम 2 है तो उसके लिए v2। c से c आपका कैंसिल हो गया, तो 1 μ2 इज इक्वल्स टू v1/v2। ये आपकी क्या है इक्वेशन नंबर, इसको हमने क्या मान लिया 1। ओके, तो 1 μ2 इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। इसको लिखने का तरीका देखिए, a μg इज इक्वल्स टू μg अपॉन μa, a μg इज इक्वल्स टू va/vg। वेलोसिटीज़, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका क्या है μ1 μ2/μ1, और लेकिन वेलोसिटीज़ क्या है v1/v2, उसके अपोजिट है, क्या है उसके अपोजिट है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का लिखने का तरीका क्या है विद रेस्पेक्ट टू 2, यानी कि 1 μ2 इज इक्वल्स टू μ2/μ1, और वेलोसिटीज़ क्या आएंगी v1/v2। तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μg/μa, और जो वेलोसिटीज़ हम लिखेंगे वो किस तरीके से लिखेंगे va/vg। ओके, अब हमें निकालनी है वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती है आपकी डिस्टेंस, यानी कि एक तरीके की, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। तो इसको हमने डिस्टेंस को किससे लिखा हमने लैम्डा से, इज इक्वल्स टू v इंटू टी। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू v और t क्या आपका टाइम, टाइम को हम क्या लिख सकते हैं 1/f। t इज इक्वल्स टू क्या होता है 1/f, तो f आ गया, तो लैम्डा f इज इक्वल्स टू v। आपका था पॉइंट वेवलेंथ और स्पीड्स आपकी चेंज होती है लेकिन फ्रीक्वेंसी वही रहती है। तो 1 वाले के लिए क्या होगा λ1 f इज इक्वल्स टू v1, सेकेंड वाले मीडियम के लिए λ2 f इज इक्वल्स टू v2। ओके, तो फ्रॉम फर्स्ट आपकी इक्वेशन क्या है आपकी देखिए 1 μ2 इज इक्वल्स टू v1/v2, v1/v2 को हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, λ1 f, λ2 f, f से f आपका कट गया, तो 1 μ2 इज इक्वल्स टू v1/v2 इज इक्वल्स टू λ1/λ2। तो v1/v2 का जो रेशियो है वही आपका वेवलेंथ का ही वही रेशियो रहेगा λ1/λ2, लेकिन जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होंगे वो आपके उल्टे आएंगे μ2/μ1। ओके स्टूडेंट्स,
आप देखिए आपके कुछ नोट्स हैं, नोट्स में हमने क्या लिखा है, इफ़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज़ ग्रेटर देन लेज़र विल बी द स्पीड एंड ग्रेटर विल बी बेंडिंग ऑफ लाइट। इसमें क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ग्रेटर देन लेज़र विल बी द स्पीड एंड ग्रेटर विल बी बेंडिंग ऑफ लाइट। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, मतलब आपका क्या है, इस तरीके से डायग्राम में देखिए आपका ये एयर का आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। अगर वो रेयर से डेंसर में आ रही है तो उसकी 2 वर्ड्स होगी। अगर 1.5 होगा तो और आगे 2 वर्ड्स होगी, 2.2 के लिए और आगे। जैसे आपका इसमें वाटर है, वाटर का इतना है आपका और ग्लास का और ज़्यादा है, तो इसके और 2 वर्ड्स आती जाएंगी पास पास, ठीक है। जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो नॉर्मल के उतने 2 वर्ड्स होगी। फिर अ मीडियम विद हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज सेड टू बी डेंसर कंपेयर टू द मीडियम विद लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, अब आपका एक पॉइंट आता है इसमें कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन बेंडिंग ऑफ लाइट। जो एंगल का रिफ्लेक्शन होगा वो बेंडिंग ऑफ लाइट के क्या होगा, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जो रिफ्रैक्शन नीचे आएगा, जो बेंडिंग होगी वो क्या होगी आपकी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेंडिंग 1 अपॉन बेंडिंग ऑफ लाइट। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका रिफ्रैक्शन का टॉपिक था, उसमें आपका ये पार्ट 1 हमने करवाया है। अब हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 2।